बाइबल कहती है अलीशिबा और जकरिया दोनों बूढ़े थे और बांझ थे और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। और वचन कहता है कि जब चिट्ठी निकली, चिट्ठी मतलब कि लॉटरी निकलती थी कि आज कौन परमेश्वर के भवन में अंदर जाके सारी रीति रिवाजों को पूरा करेगा। इतने सालों से बांझ रहने के बाद भी वो वहां चिट्ठी डालने के समय मौजूद था कि चिट्ठी मेरे नाम की डालो, हो सकता है कि मेरे नाम की लॉटरी आज निकल जाए। आज के विश्वासियों की तरह नहीं कि जब अगर 5 साल आशीष नहीं मिली तो वो परमेश्वर के ऊपर शक करने लगते हैं। लेकिन वचन कहता है कि बूढ़े होने के बावजूद भी, अपनी जवानी सारी निकालने के बावजूद और बच्चा नहीं हुआ, वो तब भी परमेश्वर के भवन में था ये सेवा करने के लिए। और जब चिट्ठी निकली तो इसलिए सेवा करने के लिए नहीं गया कि आज परमेश्वर मुझे आशीष देगा, लेकिन वचन कहता है कि वो दिल से परमेश्वर से प्यार करने वाला था। और बाइबल कहती है कि जब वो धूप जला रहा था, यानी परमेश्वर के सामने जब वो पुराने नियम के मुताबिक सारी रीति रिवाजों को पूरा कर रहा था, तो स्वर्गदूत उसके दाहिनी ओर खड़ा होकर कहता है, जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब तेरी पत्नी से और तुझे जो बूढ़े हो अब एक पुत्र पैदा होगा, वो महान कहलाएगा, दाखरस न पिएगा, परमेश्वर के रास्तों को साफ करेगा। जब आप परमेश्वर के रास्तों पे चलने लगते हैं बिना किसी कंडीशन के, आप परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, तो परमेश्वर आपको एक ऐसी आशीष देता है जो कभी पहले नहीं दी गई। वचन कहता है कि जिन लोगों ने इस धरती के ऊपर उस नींव वाले, स्थिर नींव वाले, इस धरती के ऊपर रह के जिन्होंने स्वर्ग की बाट को जोहा है, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ा नहीं है, उन्होंने धरती पर भी सारी आशीषों को पाया है। 2 तरह के क्रिश्चियन लोग हमारे बीच में हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में इसकी स्टडी की है। एक परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है या 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका संबंध परमेश्वर के साथ होता है, और जो बाकी परिवार होता है, जो बाकी क्रिश्चियन होते हैं उस परिवार में, उनका विश्वास अपना परमेश्वर पर इतना नहीं होता जितना उन लोगों के ऊपर होता है, अपने पारिवारिक मेंबर्स के ऊपर होता है। अब वो परमेश्वर में चलती है, वो प्रार्थना करती है, उसका विश्वास पूरा है, और उसका हस्बैंड भी परमेश्वर में आता है या फैमिली मेंबर्स परमेश्वर में आते हैं, वो भी परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन अगर वो औरत कहेगी कि अब मुझे परमेश्वर को नहीं मानना, तो ऐसे कई फैमिली मेंबर्स हैं जो उस औरत के पीछे चलेंगे और जहां वो जाएगी वहीं जाएंगे। अपना कोई परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है। वो चर्च में जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली चर्च में जा रही है, हाँ वो परमेश्वर को मानते हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन अपना कोई पर्सनल रिलेशन उनका परमेश्वर के साथ नहीं है। मैंने जिन लोगों को अपनी लाइफ में छुटकारा लेते हुए देखा है, एक बड़ा छुटकारा जो उसकी जिंदगी में घटता है वो उन लोगों की लाइफ में घटता है जिनके अपने पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशंस हैं। तो क्या आप उन लोगों में से हैं, प्रभु से प्यार भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, प्रेयर भी कर लेते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जिनका अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ? क्या वो क्रिश्चियन नहीं है? क्या वो प्रेयर नहीं करते? करते हैं। फास्टिंग नहीं करते? फास्टिंग भी करते हैं। लेकिन उस टाइप का रिलेशनशिप उनका परमेश्वर के साथ नहीं है जैसा उनकी मम्मी का है, पापा का है, या उसके भाई का है, या उसकी बहन का है। और एक ऐसा छुटकारा जो सदा आपको फॉलो करे, एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, एक पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ। हो सकता है आप क्रिश्चियन हो, रोजे रखते हो, प्रेयर भी करते हो, लेकिन वैसा संबंध आपका परमेश्वर के साथ ना हो जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा याकूब का था, जैसा दानियल का था, जैसा यूसुफ का था, जैसा चेलों का था। मैं उस तरह के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा संबंध आप परमेश्वर के साथ कायम करने में कामयाब रहते हैं तो आप छुटकारे को अपनी डेली लाइफ में महसूस करेंगे। वो आपकी फैमिली साल्वेशन हो, वो आपकी बिजनेस का छुटकारा हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, वो आपकी शारीरिक लाइफ हो, वो सेहत हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आपको शैतान ने फंसाया, या आप फंसे, या परीक्षा के कारण फंसे, परमेश्वर का आत्मा आपको निकालता जाएगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप, आपका पर्सनल संबंध जब परमेश्वर के साथ बनता है और आपको समझ आती है और परमेश्वर के साथ आपका नाता जुड़ता है, आप जब भी फंसेंगे आप प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको छुड़ाता जाएगा। ये एक खास मैसेज है जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। तो इसका कारण ये है कि
ये पक्की बात है कि जितने लोग चर्च में इस समय बैठे हैं क्रिश्चियन तो हो सकते हैं, लेकिन सबका पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ नहीं। इसहाक कैसे बचा? वचन कहता है कि अपने पिता को उसने देखा कि उसके पिता के संबंध परमेश्वर के साथ राइट थे और वो बार बार छूटता था, और यही बात इसहाक ने फॉलो की। शाम के समय बाइबल कहती है वो वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। मैदान में जाता था तो वचन का ध्यान करता था, पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ अपने कायम करता था। इतना होने के बावजूद भी, इतने पैसे बरकत होने के बावजूद भी उसकी पत्नी बांझ थी, बाइबल कहती है। फिर छुटकारा पाया, बेबी हुआ, और वचन क्या कहता है, फिर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ता था तो देश के देश नाश हो जाते थे, वहां टेक्नोलॉजीज नहीं थी। अगर आप पुराने टाइम में चले जाएंगे, आज से कुछ साल पहले, तो कई कई जगहों के ऊपर जो इंसान की एवरेज लाइफ थी वो 56 साल की भी रह गई थी। महामारियां जब बढ़ जाती थी तो वैक्सीन नहीं होती थी। आज दवाइयां हैं, वैक्सीन हैं, तो इंसान को ज्यादा जीने में मदद मिलती है। तो तब के समय में अगर अकाल पड़ा तो समझो मौत आई। लेकिन वचन क्या कहता है, उसके संबंध परमेश्वर के साथ थे। जैसे ही अकाल पड़ा और उसने स्टेप लेने चाहे, परमेश्वर ने क्या कहा, इस देश में रहे और इस देश को मत छोड़, मैं तुझे फलवंत करूंगा और यहीं पर ब्लेस करूंगा। कैसे परमेश्वर ने उससे बात की? क्योंकि उसके जो पर्सनल संबंध थे परमेश्वर के साथ वो सही थे। अगर उसके साथ परमेश्वर के संबंध ना होते तो परमेश्वर कभी उससे बात नहीं करता। कि जब वो मुसीबत में फंसते हैं, प्रभु से बात करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। अगर आप भाई के पास, अपने दोस्त के पास, अपने रिश्तेदार के पास तभी जाते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती। आपका रिश्तेदार अमीर है, आप उससे कभी हेलो नहीं करते, कभी हाय नहीं करते, कभी मिलते नहीं। बड़ी पदवी के ऊपर है, एमएलए है, आप तभी मिलते जब आपको जरूरत होती। तो वो भी एक दिन समझ जाता है कि यार ये मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, इसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। हो सकता है कि परमेश्वर ने शायद 20 साल उसको जानबूझ के बांझ रखा ताकि इन 20 सालों में ये मुझे खोजे और इसका संबंध मेरे साथ सही हो जाए। जब अकाल पड़ेगा तो यही नाश नहीं होगा, इसके साथ इसके लोग, इसके बच्चे, परिवार, नौकर, सब प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए कई बार परमेश्वर क्या करता है, परीक्षाओं को देता है। वैसे बड़ा काम अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बांझपन फिनिश नहीं हो रहा। शक हो रहा है, क्या ये पत्नी परमेश्वर की ओर से है? हाँ, परमेश्वर की ओर से। मेरे पिता के नौकर ने जाकर वहां प्रार्थना की थी, परमेश्वर जो लड़की आएगी ऊंटों को पानी पिलाएगी, मुझे भी पिलाएगी, वही तेरी ओर से होगी। तो रिबिका है तो परमेश्वर की ओर से है। हो सकता है परमेश्वर ने बच्चे को रोका हो क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला था। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इसके संबंध मेरे साथ इतने गहरे हो जाएं कि जब बड़ी मुसीबतों का यह सामना करे, और ऐसी मुसीबत जो सिर्फ इसी को नहीं इसके पूरे परिवार को नाश कर देगी, तो उस समय इसके संबंध मेरे साथ सही हों। वचन कहता है कि इसहाक को परमेश्वर ने कहा। कैसे परमेश्वर उससे बात कर रहा है? यह इमरजेंसी बात नहीं थी। जब आप उस समय परमेश्वर के पास जाते हैं, उसी समय ही जाते हैं जब किडनी फेल हो रही है, जब लिवर फेल हो रहा है, जब फाइनेंस गिर रहा है, तो परमेश्वर को भी मालूम है कि ये इमरजेंसी बिलीवर है, इसे मुझसे प्यार नहीं है, ये सिर्फ तभी आता जब इसको मेरी जरूरत है। तो कई बार इमरजेंसी काम कर जाती है। आपका दोस्त कई बार ऊंची पोजीशन पे, आपने कभी उसे याद नहीं किया और सडनली आपको जरूरत पड़ गई, तो कहता नहीं यार तू मेरा पुराना दोस्त है। उसको 2-4 साल फिर भूल जाएं और फिर आपको मुसीबत पड़े, आप फिर एमएलए को, उस दोस्त को फोन करें। वो समझ आता है कि तू सही आदमी नहीं है, तो मुझको तभी याद करता है जब तुझे मेरी जरूरत होती है। उससे आप उस लेवल पर, उस पोजीशन पर नहीं आते कि आप परमेश्वर की बात को सुन सकें। बाइबल कहती जब एस्तर ने रोजे रखे तो वो रोजे इमरजेंसी रोजे नहीं थे। एस्तर को रोजे रखना सिखाया गया था क्योंकि वो यहूदी ट्रेडिशन में रोजे रखना, बोना, टाइथ बोना सिखाया जाता है। आज भी अगर आप यहूदियों के बच्चों के पास चले जाएंगे तो उनकी पॉकेट मनी का भी वो टाइथ निकालते हैं। ये उनको बचपन से सिखाया गया है। वो कभी प्रेयर नहीं करते इतनी कि हे परमेश्वर मुझे बिजनेस में कामयाब करना, मेरे फाइनेंस को बढ़ाना। वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में, फाइनेंस में कामयाब होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेस अमेरिका में, दुनिया में जूइश
यहूदी लोगों के हैं। क्यों? हो सकता है आप एक जवान औरत हो और चर्च में हो, आप इसीलिए चर्च में आ रही हो कि आपकी मम्मी आ रही है, संसारिक कामों में व्यस्त हैं, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में व्यस्त हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इतना स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आप जीसस से प्यार करती है, ठीक है, मैं प्यार करती हूँ, ठीक है, मैं चर्च चली जाती हूँ। लेकिन अगर अब संबंध कायम नहीं होंगे तो फ्यूचर में एक अकाल जो सबके पड़ता है, धर्मी के भी पड़ता है और पापी के भी पड़ता है। लेकिन पापी का जब शादी रॉन्ग हो जाती है, जब उस व्यक्ति की मैरिज हो जाती है और उसके संबंध प्रभु के साथ नहीं होते, जब सडनली मुसीबतें आने लगती हैं, फिर वो भागने लगता है परमेश्वर की ओर और फिर उसे लगता है कि कुछ छुटकारा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि छुटकारे की तैयारी तो तूने जवानी से करनी थी, कुंवारे होते करनी थी, जब तूने परमेश्वर के वचन को सुना था। अब एकदम से जब मुसीबत तेरे सिर पे आ खड़ी है, अब तू छुटकारे को भाग रही है। वो समय जो जवानी का था, हमने परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, तब क्या होता है, तब हमें वो सब काम जो मुझे जवानी में करने थे, परमेश्वर उस समय करवाना शुरू करता है। और फिर वो समय और फ्रस्ट्रेशन वाला लगता है, क्योंकि पति बदलने का नाम नहीं लेता, बच्चा बदलने का नाम नहीं लेता, बेटा नशा छोड़ने का नाम नहीं लेता, घर में फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि अब हमें वो सारा कोर्स लेना पड़ेगा जो पहले हमें आसानी से मिल रहा था, अब हमें उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। धर्मी भी उसी अकाल में होगा, पापी भी उसी अकाल में होगा। जब कोविड आया तो क्या ऐसा हुआ कि धर्मी दूसरे मंगल ग्रह पे चले गए और पृथ्वी वालों पे कोविड आया? ऐसा हुआ क्या? धर्मी कहां थे जब कोविड आया? बोलो, यहीं थे कि नहीं थे? लेकिन लोगों पे हमने ले हैंड भी किया, आधा आधा घंटा कोविड वाले लोगों की काउंसलिंग की, तब जब वैक्सीनेशन नहीं निकली थी, ऑनलाइन हुए, लोगों को राशन बांटा। उस समय क्यों? अकाल आ चुका था, हमारी तैयारी शुरू से थी। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं थी वो प्रभु प्रभु करते फिर रहे थे। हाय प्रभु, मर गए मर गए मर गए मर गए। आज चर्च जाना है, आज मैं बैठा हूं कि मेरा परिवार सारा आया है, मुझे बैठना पड़ेगा। इस समय को अगर आप वेस्ट करते हो तो भैया कोर्स तो करना पड़ेगा। या तो फ्री में कर लो मेरी तरह, या फिर बाद में जब मैरिज टाइम पर, बड़े होने के बाद, एक उम्र आने के बाद तुम अकाल में पड़ोगे, फिर वही कोर्स तुमको करना पड़ेगा, लेकिन रुपया भी देना पड़ेगा, साथ में प्राइस पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा तुम्हें वो कोर्स दुखी करेगा, करना पड़ेगा। फिर वो लड़की, वो लड़का जो आज परिवार की वजह से क्रिश्चियन हो रहा है, चर्च में आ रहा है, तब उसे अपने पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बिल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रभु ये चाहता है उसकी लाइफ में, तब परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। तो क्यों नहीं वो पर्सनल रिलेशनशिप जो बाद में छितर खा के करनी है, अब कर ली जाए। कि अब बेटा आज आ तो गए मम्मी के कहने के ऊपर, पर तुमको आज समझ आ रही है कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से भी क्या चाहता है। आज आ तो गए हो पापा के कहने पर, भाई के कहने पर, या वॉलंटियर हो, या काम करते हो, या स्टाफ हो, बैठे हो, लेकिन बेटा कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा है कि अभी कर लो, फ्री सीट पे कर लो, पेड सीट पे करोगे यही कोर्स, सेम कोर्स, स्पेशल टीचर नहीं होंगे, स्पेशल कॉलेज नहीं होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, इसी कोर्स को करना पड़ेगा, पर पैसा देकर, दुखी होकर करना पड़ेगा। या तो अभी कोर्स कर लो और प्रभु के साथ में पर्सनल रिलेशनशिप बना लो, बाइबल पढ़ो सुबह उठकर, पाप को छोड़ो, प्रार्थना को करो, प्रभु के साथ अपने पर्सनल रिलेशन को कायम करो। क्या तुम्हारा, कई लोग आप देखोगे क्रिश्चियन बीमार रहते हैं, अच्छे लोग हैं, प्रार्थना करते हैं, पर्सनल प्रभु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। आज वाइफ बोल दे कि नहीं मुझे डेरे पे जाना है, बोलेंगे चलो ठीक है। अपना कोई रिलेशनशिप प्रभु के साथ नहीं है, और इसीलिए वो छुटकारा भी उनकी लाइफ में नहीं होता। अगर बीमारी है तो बनी हुई है, क्रिश्चियन होने के बावजूद, ले हैंड के बावजूद, खुद प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु की इच्छा को जानना कि वचन में परमेश्वर आज मुझसे क्या बात करते हैं,
अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने की इच्छा नहीं है तो इसका मतलब आप में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, आपके पर्सनल रिलेशन प्रभु के साथ नहीं हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ छुटकारा, वीजा, चंगियाई, बरकत तक सीमित है और आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप अभी परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं गए हैं। यह निशानी। आपको सिर्फ बेबी चाहिए, आपको सिर्फ बरकत चाहिए, प्रभु दे सकता है, वो दे रहा है, वो देगा, वो लोगों को देता है, ये उसका भलापन है। बाइबल कहती है उसने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, वापस एक धन्यवाद करने के लिए 9 नहीं आए, लेकिन वो फिर भी लोगों को चंगा करता रहा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो 9 रोगी जो वापस नहीं आए, लेकिन एक जो वापस आके धन्यवाद करने लगा और प्रभु का धन्यवाद करके उसके साथ संबंधों को कायम किया, ये गारंटी है जब दूसरी प्रॉब्लम आएगी वो उसी तरह छुड़ाया जाएगा जिस तरह पहली प्रॉब्लम से छुड़ाया गया था। इसीलिए एक अच्छी चर्च का काम यह है कि वो लोगों के छुटकारे और हीलिंग के लिए प्रेयर करे, लेकिन वो अपने लोगों को इस तरह का बना दे कि वो खुद अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कायम कर सकें और वो खुद प्रेयर करें, खुद फास्टिंग करें, खुद प्रार्थना करें, खुद रोजे रखें, खुद पाप से नफरत करें, खुद परमेश्वर के सामने जाएं। उनका अपना परमेश्वर के साथ कोई वायदा, कोई पर्सनल रिलेशनशिप, कुछ मन्नतें, कुछ परमेश्वर के साथ बातचीत, कुछ अपने दिल की बात वो परमेश्वर के साथ करने पाए। कुछ साल इधर उधर चल सकता है प्रभु की इच्छा के मुताबिक, क्योंकि जो आप नहीं देख सकते खुदा देखता है। जो लोग नई नई चर्चेस को देखते हैं, जैसे बोलते हैं ये कहां थे जब कोविड था, कमेंट करने से पहले फेसबुक मेरी निकाल के देख लेना कोविड टाइम की मैं कहां था, मालूम हो जाएगा। और वहां ही पड़ी है लाइव चीजें। और पंजाब पुलिस हमारे साथ होती थी, सरकार हमारे साथ होती थी। और तब नहीं जब वैक्सीन निकल आई, पहली लहर की बात कर रहा हूं, जब डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे, लोग घरों में बैठे थे। अकाल अब नहीं आया, ये कुछ कुछ सालों के बाद धरती पर आता ही रहता है। बहुत ही लोगों ने 2020 में ही परमेश्वर के साथ अपने संबंध मजबूत किए, जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ नहीं है दुनिया में। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं लोगों को, कोई फेम, कोई इंस्टाग्राम, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बचा नहीं सके। 2020 में अपने संबंध कायम करने उन्होंने खुदा के साथ शुरू किए। तो अच्छा ये है, आज अभी जहां मैं हूं, बुढ़ापे में हूं, जवानी में हूं, शादीशुदा हूं, कुंवारा हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, आज से ही प्रभु के साथ अपना पर्सनल नाता मैं कायम कर लूं। आपकी मम्मी को समझाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका प्रभु के साथ रिलेशन नहीं है। आपके पास्टर को आपको अगुवाई करना पड़ रहा है, बेटा पवित्रताई में रहना है, इसका मतलब आपका प्रभु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप हो, आप कभी पाप नहीं करेंगे। घट रही है और आपकी रोजे घट रहे हैं और आपकी बाइबल रीडिंग घट रही है, तो ये आपकी लाइफ के ऊपर शैतान का सबसे बड़ा अटैक है। बाइबल कहती है जितनी बनी चीजें तुम देखते हो, ये सारी अनदेखी वस्तु से आती हैं, अनदेखे परमेश्वर की ओर से आती हैं। जो देखी हुई वस्तुएं तुम देख रहे हो, ये अनदेखे परमेश्वर से आ रही हैं और उसके शब्दों के द्वारा आ रही हैं। तुम्हारी लाइफ में भी जो अनदेखी वस्तुएं ब्लेसिंग के रूप में आएंगी, वो भी शब्दों के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा, और अनदेखी वस्तु, अनदेखी आत्मा और अनदेखे परमेश्वर के द्वारा ही वो आएंगी। तो कई बार आपको ये मालूम नहीं होता कि राइट नाउ मैं मुसीबत से क्यों गुजर रहा हूं। ये साइलेंट टाइम कुछ सालों का जो इसहाक की लाइफ में था, उसके बेबी नहीं हो रहा। सवाल पूछ, प्रभु ये मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मेरा बाप धर्मी, मैं धर्मी, मेरी वाइफ धर्मी, आई खुदा से है, मैं खुदा से हूं, तो भी ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उसकी तैयारी करवा रहा था कि उस पर वो फतह पा जाएगा। परमेश्वर ने कहा पाप द्वार पर ही छुपा रहता है और तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। जैसे ही आप प्रभु के वचन से हटे, अविश्वास एंटर किया, जैसे ही वो एंट्री मारता है। और वचन क्या कहता है? जब आप लगातार अपने माइंड को फीड करते रहेंगे वचन के साथ, लगातार आप अपने आप को फीड करेंगे, अपने आप को वचन देंगे, अपने आप को संगति में रखेंगे, आप बचते रहेंगे। जब इतनी लंबी परीक्षा के बाद, उस परीक्षा के कारण रोज मैदान में वचन का ध्यान करने के लिए वो गया, तो एक संबंध कायम हो गए। आज जब दुष्ट आत्माओं से लोग जहां छुटकारा पाते हैं, डिप्रेशन से छुटकारा पाते हैं, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, डिप्रेशन मेरा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ गया था कम होने की बजाय। तो मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु ये परीक्षा क्यों? मेरा बढ़ गया, लोगों का कम होता है, मेरा ज्यादा हो गया। लेकिन उसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी मेहनत बढ़ी,
क्योंकि डिप्रेशन से मुझे फ्री महसूस होता था जब मैं बाइबल पढ़ता था। मसीह में आने से पहले डिप्रेशन से फ्री होना होता था तो नशे करता था, तो हर टाइम नशे में रहता था, तो डिप्रेशन से ऐसे लगता था कि ठीक है, लेकिन कब तक नशे में रह लोगे, पेन किलर्स कब तक खा लोगे। तो परमानेंट इलाज क्या है? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कायम करना। तो रिलेशनशिप मैंने कायम की। अपनी प्रार्थना को 15 मिनट से लेके 45 मिनट किया, 45 मिनट से लेके 2 घंटे किया, 2 घंटे से लेके 5 घंटे किया, रिलेशनशिप को बिल्ड किया। और एक समय आया जब परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा से मुझे आजाद किया, और आज हजारों लोग आजाद हो रहे हैं। क्यों? अगर वो आज लोग आजाद नहीं होते, अगर मैं ये बात सीखता नहीं, तो सीखता कैसे? परीक्षा में। अगर आप उसके बारे में क्वेश्चन कम करेंगे और प्रेयर ज्यादा करेंगे, सवाल जवाब कम करेंगे, प्रार्थना ज्यादा करेंगे और संबंध ज्यादा कायम करेंगे, तो जल्दी आप एक बड़े छुटकारे को, परमानेंट छुटकारे को वो आज आपको मौका दे रहा है कि या तो अपने आप रिलेशनशिप कायम कर लो और फ्री सीट में आ जाओ और कोर्स पूरा कर लो, या फिर कुछ साल रुक कर पेड सीट में जाना, वही कोर्स को ज्यादा दुखी होकर करना। लेकिन जब छोटा बच्चा एबीसी नहीं पढ़ता और बड़े होकर उसे मालूम होता है कि मुझे बाइबल पढ़नी है, भाई मुझे तो क ख आना चाहिए, उड़ा आना चाहिए, एबीसी आनी चाहिए। जब बड़ा बच्चा ट्यूशन रखता है उसे कुछ कुछ शर्म महसूस होती। लोग क्वेश्चन करेंगे, तेरा पति ऐसा कैसे निकला, तू क्रिश्चियन है, तेरी वाइफ ऐसे कैसी हो गई। लेकिन अगर अभी कर लेंगे तो शर्मिंदा नहीं होंगे। बाद में वही एबीसी करेंगे, कोर्स करेंगे तो शर्मिंदा हो कर करेंगे। करनी वही एबीसी है, करना वही कोर्स है। अभी कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, ब्लेस्ड है, प्राउड होगा। बाद में करेंगे तो करना तो पड़ेगा। अब जब थोड़ा पानी आ रहा है तो निकल जाओ, जब ज्यादा पानी आएगा निकलना तब भी पड़ेगा। अब तो थोड़े छींटे पड़ के निकल जाएंगे, लेकिन बाद में पूरे गीले होकर निकलना पड़ेगा। तो फैसला प्रभु आप पे छोड़ते हैं। उसने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। मैं तेरे भीतर आऊंगा, तुझे खाना दूंगा, तो मेरे साथ खाएगा, मैं तेरे साथ खाऊंगा। ये उसने अन्य जातियों के लिए नहीं बोला है, कलीसिया को बोला है। क्रिश्चियन जो ऑलरेडी मसीह में हैं और दिल का दरवाजा अभी बंद है, उसने कहा मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, यानी सीक्रेट शेयर करूंगा, ग्लोरियस लाइफ दूंगा। चंगाई भी है, स्पिरिचुअल रेवलेशन भी है, सीक्रेट्स भी हैं, रिवॉर्ड भी है।